ये चीजें जो आप कर रहे हैं, तो वहां पर असली काम तो ये है। कौन सा आप में से कोई बैठा है कह रहा कि हमको एमपी बना दो, या किसी ने तो ये आने कहा कि हमें एमएलए बना दो, तो लेकिन फिर भी आप लगे हुए। बहन मायावती जी ने तो खाली ये पार्क नहीं बनाया, पार्क तो सिर्फ 2000 करोड़ के बने थे 5 साल में। 2000 करोड़ का हिसाब अगर लगा लें हम, तो जहां पर 10 लाख करोड़ का बजट हो सालाना, और उसमें 5 साल में 2000 करोड़, कितना हो। लेकिन सबको परेशानी ये कि ये इनके नाम से क्यों बन गया, कहीं इनके लिए क्यों बन गया, इतना भावी क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया, जो आंखें फटी आ रही है। हम तो गए थे वॉशिंगटन देखने, अब्राहम लिंकन का बड़ा, सब पूरी दुनिया के लोग आते हैं देखने। वहां देख के 10 मिनट के बाद हम, हमारे जो दोनों भाई वहां अमेरिका में रहते हैं, उनसे हमने चलो यहाँ से, बोले क्यों, क्या हो गया। अरे ये छोटी सी चीज देखने के लिए हम आए थे। हमने कहा डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक, और कहा मानव काशीनाथ स्मारक, ये छोटा सा एक दिखा रहे अब्राहम लिंकन का कि बहुत बड़ा भारी मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्यूमेंट तो वहां एक कोने में नजर आएगा, अगर हम लखनऊ वाले में रखते तो एक कोने में। वो चीजें, भव्यता की चीजें की, उनको हमें देखना चाहिए। हम इसके साथ चले जाएं, हम अपनी पर्सनल उसके लिए कि अब वो आ रहा उसके पीछे लग रहे, या हमको फायदा हो रहा है तो हमने छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं जो पार्टियां छोड़ते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और किस लिए जाते हैं उनसे पूछा गया, तो इसीलिए जाते हैं कि हमारा व्यक्तिगत कोई फायदा होने जा रहा है। समाज के फायदे की बात तो नहीं कोई सोच के जाता। एक भी व्यक्ति जो पार्टी छोड़ के कहीं जाता है, वो हमसे ये कभी कह देते, ये हमने एक दिन कहा मंच में कहा कि हमको आप ये एक आदमी के साथ मिला दीजिए जो पार्टी छोड़ के गया, जो कहे कि हम समाज की वजह से गए। वही कहेगा कि हमें टिकट नहीं मिला, हम तो 4-3 बार से राज्यसभा के सांसद थे, चौथी बार उन्होंने हमको नहीं बनाया, हमको 2 बार से थे, तीसरी बार नहीं बनाया, हम मंत्री अगली बार, पिछली बार थे, अगली बार मंत्रिमंडल में नहीं दिया, या हमको टिकट एमएलए का नहीं दिया, हमारे लौटे को नहीं दिया, हमारे पत्नी को नहीं दिया। तो हमारा जो लोग कर रहे हैं, और मेरा और हमारे की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों की क्या पूछने की बात करना भी बेकार है। लेकिन हम लोगों को, खास तौर से आप लोगों को, इन चीजों को ध्यान में इसलिए रखने की जरूरत है क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोगों का मन बदल सकते हैं, जो लोगों को मन को टटोल सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम लोग तो शहर में जाते हैं, तो गांव में जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं और जा करके वहां पर पूछने का काम करते हैं। तो हमारे नौजवान साथी बलिया से थे, वो तो उन्होंने बताया किस तरीके से कि वहां हम जाके लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं, तो वहां पर असली काम तो ये है। कौन सा आप में से कोई बैठा है कह रहा कि हमको एमपी बना दो, या किसी ने तो ये आने कहा कि हमें एमएलए बना दो, तो लेकिन फिर भी आप लगे हुए। तो आप इसीलिए लगे हुए हैं कि आपके जो आने वाले लोग हैं, या आपके जो अभी लोग हैं, उनके बारे में सोच करके ही तो आप शायद लगे हुए हैं। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसको हम लोग भी, हम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 22%, 21%, उस पर तो सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनाने के लिए हमको 30% के ऊपर तो कम से कम चाहिए। 29% में हम हार गए, 30% में हमारी सरकार बन गई। तो हमको अगर ये चाहिए और सरकार बनानी है, तो हमको और लोगों को भी जोड़ना होगा। हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए, हम लोग इससे विचलित ना हो जाए कि अरे लीजिए, अब मिश्रा जी तो ब्राह्मणों की बात करने लगे। मिश्रा जी ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो कभी सोचिए। मिश्रा जी ने तो आपके लिए तो जितना बोला है सांसद में, तो हमारे पर तो इल्जाम लग गया कि ये तो आपको बता ही रहा था मैं किस्सा की, बोले साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो राज्यसभा में और मंत्री हो गए, हम तो गुजरात के थे। उन्होंने कहा कि साहब इसके बाद उनका नंबर आ गया हमारे बोलने के बाद, तो बोलेगा मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने पूछा था कि आप नहीं बोलेंगे, बोले नहीं, अब ये बातें इन्होंने कह दी, इसके आगे हमारे तो जोड़ने कुछ रह नहीं गया। और रिजर्वेशन में था, दलितों के संबंध में और रिजर्वेशन में और जनरल डिस्कशन था। तो उन्होंने कहा कि मेरे समझ नहीं आ रहा कि मिश्रा जी होते हुए और इन्होंने ये सब बातें कर दी जो मैं नहीं सोच पा रहा था। तो मुझे उनसे जवाब, खैर बात लेटर में थी, मैंने उनसे कहा कि ये भूल गए कि हम मिश्रा बाद में और एससी पहले। तो हमारे पेरेंट्स ने क्या सोच के रखा मैं नहीं मालूम, लेकिन एससी मिश्रा रखा उन्होंने, तो मैं क्या करूं। तो इनको इस बात का जवाब अपने आप मिल गया हो। खैर वो अपना बात खत्म हो गई।
लेकिन ये सोचिए कि अगर हम और लोगों को नहीं जोड़ें, उनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे, उनकी मानसिकता को ठीक नहीं करेंगे, क्यों गलत मानसिकता के साथ में समाज में लोग रहें। हम अगर 10 लोगों को भी ठीक कर सकते हैं तो हमें लगेगा हमने बड़ा काम कर दिया। कि ये क्या तुम ऊंच नीच की बात करते हो, क्या ये कि हम ब्राह्मण हैं तुम ये इसकी बात करते हो। तो अगर इसको खत्म कर सकें, इसको खत्म करने में हमको सफलता मिले तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम तो यही होगा। वरना हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों में, राजनीति और ये वो सब करने। हम तो वकालत के पेशे में अभी से नहीं, अब तो 45 साल हो गए। हमारे पिताजी तो चीफ जस्टिस रहे, गवर्नर रहे, हमारे चचा हाई कोर्ट जज रहे, हमारे सगे बड़े भाई हाई कोर्ट जज रहे, हम सीनियर एडवोकेट 25 साल से हैं राजनीति में। तो अब आए जब बहन माइती जी हमको लेकर के आई महाधिवक्ता बना करके, उसके बाद से। लेकिन वकालत तो 10-12 लाख रुपए रोज की आमदनी तो हो ही जाती थी आराम से, तो हम फिर वापस क्यों न चले जाए, क्या जरूरत। हम तो महाधिवक्ता भी रह लिए, चेयरमैन बार काउंसिल भी रह लिए, सब कुछ रह लिया। आज भी पहले 22 जूनियर थे, आज भी 15-16। लेकिन क्या अगर आए हैं तो कुछ सोच के आए, उद्देश्य से अगर आई गए हैं तो फिर समाज के लिए भी तो करें। और खुशी हमको होती है जब हमने देखा कि 2007 में 5 से 7 के बीच में पूरे प्रदेश में घूमे तो मानसिकता बदली, भाईचारा बना, उसका नया नाम पूरे देश में पहली बार पड़ा सोशल इंजीनियरिंग। कहां तो सोशल इंजीनियरिंग बात, उसी से तो सोशल इंजीनियरिंग पैदा हुई। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, यही तो है कि आप लोग आपस में मिलिए और ये जो आपस का चीज है ये खत्म करिए, ऊंच नीच वाली। ये कौन सी जमाने में जी रहे हैं, कौन क्या फर्क है हम में और आप में। तो यही समझाने की कोशिश अगर करी, और उसके बाद खुशी इस बात की कि लोग हमारे साथ में आए, लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 22% का अगर हमारे पास वोट था, बढ़ करके 30 पहुंचा। अब की बात फिर हमने शुरुआत की, पूरे 74 जिले घूम के आए, 75 जिले की मीटिंग करी हमने, और हर जिले में गए, 27,000 किलोमीटर गाड़ी चले। लेकिन यह खुशी की बात यह कि फिर जो लोग भटक गए थे, जो इधर उधर घूम गए थे, उनको फिर समझाने का मौका मिला। और अब की बार पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ मिल करके वो लड़ेंगे, और अब की बार खुद निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी प्रताड़ित थे और वो हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़े, और इतनी तेजी से जुड़े कि अब की बार मुझे बिल्कुल यकीन है कि अब की बार हम लोग हर जरूर से जरूर, अब की बार ये मीडिया कुछ भी कहता रहे, ये दिखाने का काम कुछ भी कहते हो, हम जितने भी अभी लोगों ने कॉन्क्लेव किए थे उसमें जवाब भी देने का हमने यही काम किया उनको। हमने कहा आप कुछ दिखाते रहो। अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की 2007 से ज्यादा और वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेगी।